27 जून 1981। तेहरान की अबजार मस्जिद में एक आम खिताब जारी था। रोस्टुम पर एक जवान और पुरकाशिश लीडर मौजूद था। अचानक एक टेप रिकॉर्डर में छुपाया गया बॉम्ब एक जोरदार धमाके से फटता है और वो लीडर खून में लटपाट होकर गिर जाता है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कई महीनों के इलाज के बाद वो मौत के मुंह से तो वापस आ गए, लेकिन उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए माफलूआज हो गया। आज दुनिया उन्हें मशरिक़े वुस्ता के सबसे ताकतवर और बाअसर रहनुमा के तौर पर जानती है, आयतुल्लाह सैयद अली खमेनी। लेकिन इस मनसब और इस अबा के पीछे वो कौन से पुशीदा हकायक और राज हैं जिन पर मगरबी मीडिया कभी बात नहीं करता। आइए आज उन पन्नों को पलाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर ने अपनी जवानी के बेहतरीन साल शाह के दौर की बदनाम जमाना इंटेलिजेंस एजेंसी सवक की कायद और तशद्दुद सहते हुए गुजारे। उन्हें 6 मर्तबा गिरफ्तार किया गया और सख्त कायदे तन्हाई में रखा गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब 1969 में इनकलाब कामयाब हुआ और वो मुल्क के सदर बने, तो उन्होंने सदरती महल में बैठने के बजाय जंग के मोर्चे को चुना। जब ईरान पर सद्दाम हुसैन ने हमला किया, तो सदर ममलूकत होने के बावजूद सैयद अली खमेनी ने उलमा का लिबास उतरा, फौजी वर्दी पहनी और तलाशनिकॉफ उठाकर सीधे फ्रंट लाइन पर चले गए। दुनिया की जदीद तारीख में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी मुल्क का सदर सीधे खंदकौन में अपने सिपाहियों के साथ लड़ रहा हो। जब हम किसी मुल्क के सुप्रीम लीडर का तसव्वुर करते हैं, तो हमारे जहन में आलीशान महल, दर्जानों गाड़ियां और शाहाना तर्ज जिंदगी आता है। लेकिन यहां कहानी बिल्कुल उल्टी है। क्या आप जानते हैं कि इमाम खमेनी आज भी तेहरान के मरकज में एक इंतहाई सादे और पुराने घर में रहते हैं। उनके घर में कोई कीमती कलीन नहीं, कोई पुरताइश फर्नीचर नहीं। उनके बच्चे आम सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। एक मर्तबा ईरान के एक मशहूर सहाफी ने उनके घर का दौरा करने के बाद लिखा था कि मैंने सुप्रीम लीडर के घर में ऐसा कुछ नहीं देखा जिसकी कीमत एक आम मजदूर की तनख्वाह से ज्यादा हो। उनका खाना आज भी सादी रोटी, पनीर और चाय पर मुश्तमिल होता है। वो अपने जाती इखराजत हुकूमत के खजाने से नहीं, बल्कि अपनी किताबों की रॉयल्टी और दीगर जती जराए से पूरे करते हैं। शायद ये वो राज है जो सबसे ज्यादा हैरानकुन है। मगरबी मीडिया उन्हें सिर्फ एक सख्त गिर सियासतदान के तौर पर पेश करता है, लेकिन हकीकत में वो एक इंतहाई पढ़े लिखे दानिश्वर हैं। उन्होंने दुनिया के मशहूर नॉवेल्स पढ़ रखे हैं, जैसे विक्टर ह्यूगो की ले मिज़राब्ले और टोल्स्टॉय की किताबें। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, वो अल्लामा इकबाल के बहुत बड़े मद्दा हैं। वो न सिर्फ उर्दू समझते और बोलते हैं, बल्कि उन्हें अल्लामा इकबाल के सैकड़ों अशारे ज़बानी याद हैं। उन्होंने कई बार अपनी तकरीरों में कहा है कि अगर इकबाल ना होते तो शायद ईरान का इनकलाब इतनी जल्दी बेदार ना होता। उर्दू अदब और शायरी पर उनकी इतनी गहरी नजर है कि बड़े बड़े अदीब उनकी महफिल में हैरा रह जाते हैं। वो एक ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने 35 साल से ज्यादा अरसे तक अपने मुल्क को अंदरूनी और बाहरी साजिशों से बचाए रखा है। चाहे वो इक्तिसादी पाबंदियां हों या आलामी ताकतों की धमकियां, माफलूआज तैने हाथ वाला ये लीडर आज भी एक चट्टन की तरह खड़ा है।
ताकत के इस आलामी खेल में जहां लीडर्स अपने असासे छुपाते हैं, वहां इमाम खमेनी ने अपनी सादगी, इल्म और जुर्रत को ही अपना सबसे बड़ा असासा बनाया है। दोस्तों, आपको इस वीडियो का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा हैरानकुन लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया और खुदा हाफिज।